नमस्कार मित्र हमारे सनातन धर्म में बलि प्रथा का प्रचार आज से नहीं पुरातन धर्म से ही चला आ रहा है। आज भी भारत तथा भारत के आसपास के अन्य जगह पर भी मंदिरों में ये बलि प्रथा का प्रचलन है। बलि प्रथा में जैसे भेड़, बकरी, मुर्गे और कहीं कहीं भैंसों का भी बलि चढ़ाई जाती है। वैसे तो सनातन धर्म में बलि प्रथा को प्राचीन बताकर ये रस्म को किया जाता था। क्या आप लोगों ने कभी सोचे होंगे कि क्या एक बेजुबान इंसान को भगवान अपने लिए बलि कभी मांगेंगे? ना भगवान उससे खुश होंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अथवा बलि का सही मतलब क्या है और बलि क्यों दिया जाता है? कई सारे ऐसा सवाल है जो और हमारा मन में हम लोग सोचते रहते हैं, परंतु बलि का असली सच्चाई क्या है ये शायद हम लोगों को किसी को भी पता नहीं है। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ये बलि प्रथा जो है इसके बारे में भगवान का क्या राय है। मित्र, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया जाता है। इस प्रथा का अंतर्गत मुर्गे, बकरा, भैंस आदि का बलि चढ़ाया जाता है। खासकर माँ काली और काल भैरव के सामने ये बलि समर्पित ज़्यादा किया जाता है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तर्क भी लोग करते हैं। यहाँ तक कि सवाल ये भी उठता है कि बलि प्रथा सचमुच हिंदू धर्म का हिस्सा है या नहीं। तो जो जवाब है नहीं, क्योंकि बलि प्रथा में किसी बेजुबान की बलि चढ़ाने का हमें सनातन धर्म में वेद पुराणों में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि वेद हमें किसी जानवर को मारने का इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। फिर ये प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है? हमारे हिंदू धर्म के विद्वान लोग ऐसे मानते हैं कि हिंदू धर्म के पुराणों के साथ साथ लोग परंपरा की धाराएं भी जोड़ी गई है और धाराओं को हिंदू धर्म का हिस्सा भी माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी बलिदान का संपूर्ण रूप से खंडन किया गया है। ये प्रथाएं आर्य धर्म की छत्र छाया में अन्य परंपराओं ने भी अपना जड़ फैला लिया है, जैसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई है। बलि प्रथा का चलन हिंदुओं में जो तांत्रिक होता है उस संप्रदाय का लोग इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। कुछ समाज में तो शादी में मन्नत उतारने के लिए भी बेजुबान पशु को बलि में चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। वैसे इस प्रथा का शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वैदिक काल से ये चलता आ रहा है, परंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं है। बलि शब्द का सही अर्थ अगर हम लोग समझने जाएं तो बलि का मतलब होता है त्याग। इसी प्रकार अगर हम लोग उत्तम बलि को विस्तार से समझ सके तो व्यक्ति का जो सबसे प्रिय वस्तु होता है उसे त्याग देना चाहिए, ना कि कोई बेजुबान जानवर को हम लोगों को बलि देना चाहिए। बलि शब्द का सही अर्थ जो है वो अगर हम लोग समझने जाएं तो इसका मतलब होता है त्याग। इसी प्रकार अगर बलि को विस्तार से समझने के लिए हम लोग बातें करें तो हम लोग अपना किसी भी मन्नत के लिए या किसी भी मनस्कामना पूरा हुआ उसके लिए अगर हम लोग बलि देना चाहे तो जो हम लोगों का सबसे प्रिय वस्तु होता है उसको क्यों नहीं त्याग करते हैं? वो भी तो बलि हुआ। वो भी तो बलि का सच्चा अर्थ यही होता है, ना कि किसी बकरे को खरीद कर उसे लाकर माँ काली का समक्ष उसको बलि दिया जाए। अगर आप भगवान को सच में बलि देना चाहते हैं तो अपने सबसे प्रिय वस्तु जो है उसको त्याग दें।
हमारा सनातन धर्म में वेदों में कई ऐसे प्रमाण मौजूद है जिसमें जानवरों को मारने का हिदायत नहीं दिया जाता है, बल्कि ऐसा करना महापाप कहा जाता है। और जो पशु के मांस को खाने से या बलि में चढ़ाया जाता है, उसको खाने के लिए हत्या किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। अब आप लोगों को बलि का सही मतलब ज़रूर समझ में आ गया है। अगर हो सके तो प्रकृति हमें इस संसार में बेजुबान दिए हैं, उन्हें संरक्षण करें, उनका वध ना करें।